नमस्कार। फसलों के नाम और उनकी लंबी लिस्ट अक्सर ये सिरदर्द बन जाती है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी मजेदार ट्रिक सीखने वाले हैं जो इस मुश्किल को एक शानदार जीत में बदल देगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्स के लिए खरीफ फसलों के नाम याद रखना कभी कभी ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल लगता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम में से लगभग हर कोई करता है। वो कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट, वो कंफ्यूजिंग नाम, रटने की ये लड़ाई अक्सर ऐसी लगती है जिसे जीतना नामुमकिन सा हो। दिमाग में जैसे कोई जगह ही नहीं बची है नई जानकारी के लिए। लेकिन क्या हो अगर इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे पास एक सीक्रेट हथियार हो, एक ऐसा रहस्यमयी जुमला जो इस पूरी चुनौती को देखने का नजरिया ही बदल दे। जी हां, एक ऐसी तरकीब है। और वो जादुई वाक्य है, कंजूस मामा गधे पर। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सही कहा ना? पर यकीन कीजिए, यही वो चाबी है जो खरीफ फसलों के नामों का पूरा खजाना खोलने वाली है। ये देखिए, इस एक साधारण से दिखने वाले वाक्य में ही हमारी जीत का सारा राज छिपा हुआ है। ये समझ लीजिए कि ये हमारा वो सीक्रेट मैप है जो हमें सीधे मंजिल तक ले जाएगा। तो ठीक है, अब असली सफर शुरू होता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये मजेदार और शक्तिशाली टूल आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब इस कोड को तोड़ते हैं। पहला शब्द है कंजूस। यहां क का मतलब है कपास, जू से याद रखना है जूट या ज्वार, और स से है सोयाबीन। हो गई 3 फसलें चुटकियों में याद। अब आते हैं मामा पर। पहले माँ से है मूंगफली और दूसरे माँ से मक्का। बहुत बढ़िया। अगला शब्द है गधे। इसमें ग से है गन्ना और धे से धान, मतलब कि चावल। और वो जो पर है, अरे वो तो बस इस मजेदार लाइन को पूरा करने के लिए है। देखा कैसे एक छोटी सी लाइन ने पूरी लिस्ट को ही अनलॉक कर दिया। और बस इसी के साथ हमारा ये मिशन पूरा हुआ। जो लिस्ट कभी एक बहुत बड़ा बोझ लगती थी, अब उस पर हमारी पूरी कमांड है, पूरी महारत हासिल हो चुकी है। तो ये रही हमारे ज्ञान की फसल जिसे हमने अपनी इस ट्रिक से काटा है। कपास, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, गन्ना और धान। ये सारे नाम अब हमेशा के लिए याद रहेंगे। यही तो है इस सफर का असली खजाना। तो आज सिर्फ एक लिस्ट याद नहीं की है हम सबने, बल्कि एक चुनौती को एक यादगार जीत में बदला है। और ये इस बात का सबूत है कि सही तरीका किसी भी मुश्किल काम को कितना आसान बना सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली ऐसी कौन सी याद रखने वाली चुनौती है जिस पर इसी तरह से फतेह हासिल करनी है।